आप लोगों में से मैक्सिमम को आइंस्टाइन के बारे में इतना ही पता होगा कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और उसने E=mc² जैसे बड़े बड़े थ्योरीज उसने डेवलप किए हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसकी वजह से उसका बेटा डिप्रेशन में चले गए थे और उसकी बीवी मेलेवा ने क्यों 1919 में उससे डाइवोर्स लिया और उसके थ्योरीज डेवलप करने में सिर्फ उसका हाथ नहीं था, उसके बीवी ने उसके बहुत सारे मदद किए थे। इन सारी चीज़ों के बारे में और आइंस्टाइन के डार्क रियलिटीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइंस्टाइन जर्मनी में अपने पढ़ाई को आधा छोड़कर अपने आगे की पढ़ाई के लिए फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चले गए। वहाँ उसको मेलेवा मेरिक, जो पूरे क्लास में अकेले लड़की थी, उससे मुलाकात हो जाते हैं और आइंस्टाइन को मेलेवा मेरिक पसंद आ जाते हैं। मेलेवा मेरिक जो कि एक बहुत ही काबिल लड़की थी और सिर्फ उस अकेली लड़की को फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला मिला हुआ था। आइंस्टाइन और मेलेवा मेरिक वो दोनों साथ ही पढ़ाई करते थे और वो दोनों 1903 में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उनके दो बच्चे हो जाते हैं। एक का नाम है हैंस और दूसरे का नाम एडवर्ड। हालांकि 1902 में उनके शादी से पहले उनका एक बेटी भी हो जाते हैं और उसका नाम है लेजर। शादी के बाद आइंस्टाइन और मेलेवा मेरिक ग्रुप स्टडी करते हैं और बहुत सारे थ्योरीज पर काम करते हैं और ये भी कहा जाता है कि आइंस्टाइन के थ्योरीज डेवलप करने में मेलेवा मेरिक का बहुत हाथ है। लेकिन आइंस्टाइन की वजह से उनका ये रिलेशन अच्छा नहीं होता। आइंस्टाइन जो मेलेवा मेरिक के साथ शादी किया हुआ था, वो शादी के बाद भी अपना एक कज़न एल्सा के साथ रिलेशन में होते हैं और 1914 में मेलेवा मेरिक जो उसका फर्स्ट वाइफ है, उसके मना करने के बावजूद भी वो अपने कज़न एल्सा के पास रहने के लिए चले जाते हैं। फिर बाद में आइंस्टाइन और एल्सा के रिलेशन के बारे में मेलेवा मेरिक को पता चल जाता है तो वो डाइवोर्स लेने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन मेलेवा मेरिक के साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। हालांकि मेलेवा मेरिक ने उसके लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ दिए थे। उसके लिए उसने हाउस वाइफ की तरह काम किए हैं, उसके लिए उसने अपने बच्चों की देखभाल किए हैं। हालांकि वो भी एक फिजिसिस्ट था और वो भी एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। आइंस्टाइन का कज़न एल्सा जो खुद भी एक शादीशुदा औरत थी और उसकी एक बेटी भी थी, बट उन दोनों के रिलेशन की वजह से 1919 में मेलेवा मेरिक आइंस्टाइन से डाइवोर्स ले लेते हैं और जिसकी वजह से आइंस्टाइन के दो बेटे उसको भी आइंस्टाइन से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगते हैं। इवन आइंस्टाइन की वजह से उसका एक बेटा डिप्रेशन में चला जाता है और मेलेवा मेरिक आइंस्टाइन को कॉल करके बुलाते हैं और अपने बेटे से मुलाकात करने के बाद वो बेटा नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। डाइवोर्स लेने के बाद आइंस्टाइन अपने कज़न एल्सा के साथ शादी कर लेते हैं। इवन आइंस्टाइन एल्सा के साथ शादी करने के बाद भी आइंस्टाइन के एक सेक्रेटरी बेट्टी न्यूमैन के साथ भी उसका रिलेशन चल जाते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन के अंदर एहसास नाम की चीज़ ही नहीं थी। वो जस्ट अपने थ्योरीज पर फोकस करते थे। आप लोग सोचें कि आइंस्टाइन मेलेवा मेरिक जो उसका फर्स्ट वाइफ है उसके साथ लॉयल नहीं हो सकता, जिसने उसके लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ दिया है, तो वो अपने सेकंड वाइफ एल्सा के साथ लॉयल हो सकते हैं। इवन उसके बेटे ने ये तक कहा गया था कि आइंस्टाइन अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया है और वो प्रोजेक्ट मैं हूँ। 1936 में एल्सा का डेथ हो जाते हैं और आइंस्टाइन की ज़िंदगी में बहुत सारे लड़कियाँ आते हैं और जाते हैं। उनमें आते हैं जी मार्गरेट, ईस्टर, टोनी एंड इथल। हालांकि ईस्टर जो आइंस्टाइन के पास सिर्फ अपना एक मतलब निकालने के लिए आए हुए थे। इन सारे चीज़ों के बारे में आइंस्टाइन को बाद में रियलाइज़ होते हैं और वो मरने से 2-3 दिन पहले अपने बेटे को कॉल करके बुला लेते हैं और वो अपने बेटे को कहते हैं कि अगर आपके माँ एल्सा नहीं होते तो मैं ये थ्योरीज डेवलप ही नहीं कर पाता। खैर, ये तो हो गई आइंस्टाइन के लाइफ सीक्रेट के बारे में। अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन का और वर्ल्ड वॉर 1 का क्या कनेक्शन था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान आइंस्टाइन जर्मनी में थे और वो एक जर्मन सिटीज़न था और जब ज़्यादा जर्मन साइंटिस्ट वर्ल्ड वॉर 1 को सपोर्ट कर रहे थे तो आइंस्टाइन वर्ल्ड वॉर 1 को अपोज करते हैं, क्योंकि उसे वार बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। वो एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन 1933 में जब हिटलर और नाजीज पावर में आ गए तो हिटलर ज्यूइश के बहुत खिलाफ थे और आइंस्टाइन एक ज्यूइश था। इसी वजह से आइंस्टाइन 1933 में जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए और वहाँ पर वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सेटल हो गए और अपने बाकी ज़िंदगी गुजारे। आइंस्टाइन मरने के दौरान भी एक ऐसे थ्योरी पर काम कर रहे थे जो फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सके और उसका नाम है द ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। लेकिन वो ये थ्योरी कंप्लीट ना कर सके और वो इस दुनिया से चले गए। अगर आखिर में हम देखें तो आइंस्टाइन अपने थ्योरी के लिए बहुत लॉयल थे, लेकिन वो अपने रियल लाइफ में अपने बीवी के साथ और अपने बेटों के साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।